तो बंगाल का गवर्नर कौन था आपका? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर बना था उससे पहले उसने क्या की? चालबाजी की थी। चालबाजी में क्या हुआ था? मुंगेर का को राजधानी बनाया किसने? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने जब मुंगेर को राजधानी में बदल दिया तो उसने क्या किया? वहां पे बंदूक की फैक्ट्री लगा दी थी। क्वेश्चन यहां से भी आता है कि बंगाल से मुर्शिदाबाद से राजधानी शिफ्ट किसने किया? तो आपको मीर कासिम ने। फिर ये पूछेगा कि मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री किसने लगाई? तो मीर कासिम ने। मीर कासिम हो वो सूबेदार था जिसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, उन दोनों को कन्वेंस किया और अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध करने का एक तरफा प्रयास किया था, जिसमें हेक्टर मुनरो जो सेनापति था अंग्रेजों का, वो आया था और बक्सर के मैदान में 1964 में इन तीनों को पराजित किया था और मीर कासिम को वही मैदान में मार दिया। और सुजाउद्दौला जो था, सिराजुद्दौला नहीं, दो नाम है आपका, ध्यान रखना। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दीन जो था, सुजाउद्दीन का पोता है ये था सुजाउद्दौला, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। और जबकि सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब था। इसमें सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो सुजाउद्दौला कहाँ का था? अवध का नवाब शासक था और बंगाल का शासक शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। तो इनको कन्वेंस करके बक्सर के मैदान में ले आया था कौन? मीर कासिम। कहा कि हमारा साथ दो और हम जो है अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। तो मीर कासिम और सुजाउद्दौला और आपके शाह आलम द्वितीय तीनों एक होकर के अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास किया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर हेक्टर मुंडो जो था उस टाइम सेनापति था किसका? ब्रिटिश का। उसने अपने सेना के साथ आया और बक्सर में, बिहार के अंदर बक्सर है, वहां पे इन सबको हरा दिया। और हराने के बाद क्या हुआ? पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध ये ज्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है। ये कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। तो बंगाल के गवर्नर हो या बंगाल का गवर्नर जनरल हो या भारत का गवर्नर हो या भारत का वाइसराय हो या भारत का गवर्नर जनरल हो, तो इन सभी को पढ़ना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहता है जितना कि हम एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री को आराम से कवर करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइसराय को तो पढ़ना जरूरी है और इसको याद भी करना हमारे लिए जरूरी है। तो रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। गवर्नर जनरल नहीं था बल्कि गवर्नर था। इसी टाइम में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लिखा हुआ है इलाहाबाद की संधि 1765 में इसी के टाइम हुआ था, क्योंकि 64 में जब युद्ध हो गया था किसके? बक्सर का युद्ध, दोबारा जो है ये बंगाल का गवर्नर बनता है दोबारा और द्वैध शासन की स्थापना करता है। और इलाहाबाद की संधि किससे करवाता है? तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला से, और इलाहाबाद का पूरा एरिया छीन लेता है और कहता है कि तुम भाई हर्जाना भरना शुरू करो, तुमने जो है बेफालतू जो है युद्ध में भाग लिया था। ये युद्ध मेरा मीर कासिम के साथ था और तुमने क्या किया? युद्ध में शामिल होकर गलती किया, इसलिए तुम अब जो है हर्जाना भरो। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव 1765 और किसके बीच? सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना इसी टाइम होती है और 1772 तक जो है द्वैध शासन चलता है। दो प्रकार की शासन व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ पे ना एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, ऐसे ही वहां पे था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव के पास पूरी ताकत थी और मीर जाफर के पास आधी ताकत थी। ठीक, कठपुतली सरकार बनी हुई थी। ठीक, 1757 में प्लासी का युद्ध इसी के टाइम में हुआ था। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट रहता है। इसके बाद हॉलवेल, सेकेंड आता है आपका हॉलवेल। हॉलवेल, इसके समय ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल पता है आपको? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव 1756 में होता है ब्लैक होल। रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर बनता है बंगाल का तो उसके बाद वो वहां से थोड़े दिन के लिए हट जाता है और कौन बनता है आपका? हॉलवेल बनता है। उसी हॉलवेल के समय में ब्लैक होल की घटना होती है, जिसमें काल कोठरी में लगभग 100 लोगों को घुसा करके मार देता है। कौन? सिराजुद्दौला, बंगाल का सूबेदार नवाब। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया? एक कमरे में अंग्रेजों को घुसा दिया। क्यों घुसा दिया? क्योंकि वो जो है फोर्ट विलियम की स्थापना कर रहा था और फोर्ट विलियम पर तोप रखने की मशीनें लगा देता और उसे चालबाजी कर रहा था, बंदूक बंदूक वहां मंगवा रहा था। तो सिराजुद्दौला को लगा कि कुछ जो है यहाँ पे गलत करने वाला है, इसलिए जितने भी लोग थे उनको पकड़ा। रॉबर्ट क्लाइव वहां था नहीं, हॉलवेल वहां का गवर्नर था, उसने आके पकड़ा उसको और सबको डाल दिया उसमें काल कोठरी में और सबको मार दिया। इसके बाद आता है आपका पेंसिस्टॉट, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर। तो यहाँ पे आता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल गवर्नर कौन था? पेंसिस्टॉट था। जबकि बक्सर के युद्ध के समय सेनापति कौन था अंग्रेज का? हेक्टर मुनरो।
ये आपको ध्यान रखना, ये चीज आपको एक पॉइंट कवर करना है। फ्रंटियर जो है अंतिम बंगाल गवर्नर था और इसी समय में बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। ये आपके बंगाल के गवर्नर थे। अब आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के ऊपर। बंगाल के गवर्नर जनरल में वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके बाद सर जॉन शोर, सर जॉर्ज वार्ले, वेलेजली और लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो। तो इसमें देखो एक चीज, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो उसमें भी हेस्टिंग्स और इसमें भी हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। वॉरेन की जगह लॉर्ड हेस्टिंग आ दो। जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का अंतिम गवर्नर फ्रंटियर। फ्रंटियर, ये चीज आपको ध्यान रखना, अंतिम फर्स्ट, अंतिम फर्स्ट। इसमें देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग, इसी ने जो है बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट 73 शुरू किया था। 73 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसी समय में पास हुआ था और द्वैध शासन जो बताया था आपको उसको ये खत्म कर दिया था। तो द्वैध शासन शुरू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। खत्म किसने किया था? द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? 1765 में और खत्म कब हुआ? 1772 में। 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहां पे? कोलकाता में ही होगा। कोलकाता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी आपका 1774 में। वही कोलकाता सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट हुआ आपका नई दिल्ली में। ठीक। 1784 में कोलकाता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। कब? 1784 में। किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग के समय। पहला उच्च न्यायालय कहां पे है? कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग के समय क्या हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये एक सोसाइटी था जो भारतीय लोगों के लिए काम कर रहा था। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया था। इसने यहाँ पे थोड़े उल्टे पुल्टे काम किए थे, थोड़े लोगों को मार दिया था। इस कारण से जब ये ब्रिटिश पहुंचा, इंग्लैंड गया, इसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई और महाभियोग लगने के बाद ये बरी हो गया और फिर ये छूट गया। ठीक है। काफी सारे लोगों को मार दिया था इसने। अब आता है दूसरा, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने काफी आधारित चेंजेस किया था भारत के अंदर और काफी इसका इंटरेस्टिंग आता है, कई बार एग्जाम में पूछा आता है। सबसे पहली बात, सिविल सेवा के जनक, जिसे आज हम आईएएस ऑफिसर कहते हैं ना, उसको लाने वाला। पहले आईएएस ऑफिसर कहते थे आईसीएस अधिकारी, आईसीएस अधिकारी, अब कहते हैं इसको आईएएस या यूपीएससी एग्जाम जो लेता है। तो आईसीएस अधिकारी मतलब सिविल सेवा, यूपीएससी के जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पुलिस सेवा की स्थापना, पुलिस विभाग की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1789 में दास व्यापार पर रोक लगाया लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की समाधि भारत के अंदर गाजीपुर में। गाजीपुर कहां पे? यूपी में। तो पूरे ब्रिटिश के अंदर जितने भी गवर्नर और गवर्नर जनरल थे उसमें से एक ही व्यक्ति की समाधि यहाँ पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो किसका, किस गवर्नर जनरल का, बंगाल के किस गवर्नर जनरल का जो है समाधि भारत के अंदर है, वो भी गाजीपुर में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? पुलिस विभाग की स्थापना, सिविल सेवा के जनक, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कहां? बंगाल के अंदर। ठीक है। और दास प्रथा पर रोक कब लगाया था? 1789 में। ये आपको याद में रखना है। मैसूर, अगला आपका सर जॉन शोर। ये शोर मचा के आया और शोर मचा के भाग गया। थोड़े दिन के लिए आया था, शोर शराबा करके चला गया। मैसूर के पड़ते और हस्तक्षेप की नीति, वही मैसूर टीपू सुल्तान हैदराबादी वाला। और इसी के बाद जो है आपका ये सर जॉन शोर चला जाता है। बेले जली, जली भुजी इंसान, जला भुजा, जला हुआ इंसान, बेले जली सहायक संधि लाया था। और इस सहायक संधि में क्या लाया था? सेना। क्या कहा कि भैया सेना जो है सहायक संधि के अंतर्गत पहले बार साइन किसने किया था? हैदराबाद ने। और कहा कि तुम जो है अपने पास सैनिक रख सकते हो, लेकिन इसमें कुछ रूल्स है। रूल ये रहेगा कि सेना रहेगी तुम्हारी, खर्चा दोगे तुम इसको,
खिलाओगे पिलाओगे तुम, लेकिन सेवा करेगा वो मेरी। मतलब कुत्ता तुम पालो, वो कुत्ते बॉडीगार्ड तुम्हारे करेगा। मतलब अंग्रेज ने कहा कि तुम खिलाओ पिलाओ सैनिक को, खिला पिला के सांड बनाओ, सैलरी वैलरी दो, और जब युद्ध होगा तो मैं कहूंगा कि तुम्हारे प्रति युद्ध करे तो सेना तुम्हारे प्रति युद्ध करेगा। इस प्रकार के सिस्टम लाया, और हैदराबाद पहला जो था उसने साइन किया था। चिनक्लिज खां, निजामुल मुल्क, पता था ना, वही। इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम किला भी है कहां पे, कोलकाता में, और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में बना 1800 में, इसी टाइम वेलेज अली के टाइम में। सर जॉर्ज बार्ले, सर जॉर्ज बार्ले के कार्य में कुछ नहीं हुआ, बस इसको सिलेबस आपको याद करना है। बट मार्ले मिंटो, मिंटो फ्रेश खा लो, मार्ले मिंटो ने क्या किया, महाराणा रंजीत सिंह के साथ संधि की थी। कौन संधि? अमृतसर की संधि। वही कोहिनूर हीरा महाराणा रंजीत सिंह के पास ही था जो अंग्रेज ले गया था संधि के बाद। ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग नेपाल युद्ध इस टाइम हुआ था। पिंडारियों का दमन इसी टाइम में, और मराठाओं के अंदर पेशवा का पद जो है इसी समय खत्म कर दिया गया। इस प्रकार से तमाम देखते हैं कि बंगाल गवर्नर और गवर्नर जनरल में ये टॉपिक आपके लिए इनफ रहता है, और यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इसको आप याद कर लो, और एक बार 2 वीडियो देख लेना आप, और लिखने के बाद समझ लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको भारत के गवर्नर, फिर वाइसराय, फिर गवर्नर जनरल, वीडियो को टॉपिक खत्म। फिर पढ़ेंगे आपको कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद फ्रांस और अटैक किया थोड़ा बहुत, उसका पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान, हैदर अली, मराठावाद, ये पढ़ के खत्म करेंगे। फिर आएंगे हम महात्मा गांधी पर। ठीक, धन्यवाद।